1987 कराची का एक बैंक। उस दिन के बाद उसके दरवाजे कभी नहीं खुले। लोग कहते हैं अंदर एक तिजोरी है जिसमें पैसा नहीं कुछ और कैद है। जो उसे खोलता है उसकी रूह कभी आज़ाद नहीं होती। आज जावियान और हिबा अपने कैमरे के साथ उसी बैंक के अंदर जाने वाले हैं। उन्हें लगता है ये बस एक डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन असल में ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। टैक्सी रुकती है। धुंध, ठंडी हवा और रात की खामोशी। गेट पर टूटा हुआ बोर्ड लिखा है, रॉयल बैंक ऑफ कराची, क्लोज्ड सिंस 1987। टैक्सी ड्राइवर पीछे मुड़कर कहता है, मैं रुक नहीं सकता, ये जगह ठीक नहीं है, और गाड़ी तेज़ रफ्तार से दूर चली जाती है। जावियान कैमरा एडजस्ट करता है। हिबा, बस सोचो, अगर ये वायरल हो गया तो? हिबा घबरा कर कहती है, कुछ जगहें वायरल होने के लिए नहीं, सिर्फ कब्र बनाने के लिए होती हैं। तभी एक लालटेन की रोशनी चमकती है। अंधेरे से एक आदमी निकलता है, रेहान। चेहरा आधा रोशनी में, आधा अंधेरे में। उसकी आवाज़ बस एक फुसफुसाहट है, अंदर जो बंद है उससे बंद ही रहने दो। जावियान उसे नज़रअंदाज करता है। गेट के ताले अपने आप हिलते हैं, जैसे बैंक उनका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें सड़ी हुई बदबू मार देती है। धूल, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियाँ और हर जगह बस सन्नाटा। जावियान टॉर्च चलाता है। देखो हिबा, यही कंटेंट है जो लोग देखना चाहते हैं। हिबा फ़ोटो खींचती है और फ्लैश के पीछे एक चेहरा नज़र आता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है वहाँ कोई नहीं होता। हिबा कांपती हुई आवाज़ में कहती है, जावियान, मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ है। जावियान हंस पड़ता है, कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी कल्पना है। उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पर पुराने खून के दाग लगे होते हैं। फिर हिबा एक पुरानी गुड़िया उठाती है और उसका सिर धीरे धीरे अपने आप घूम जाता है। दोनों सख्त हो जाते हैं। अचानक एक बड़ी मूर्ति टूटकर गिरती है। आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठता है। फिर एक फुसफुसाहट, मत खोलो, मत खोलो। रेहान लालटेन उठाए सामने आता है। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका है। मैं कह रहा हूँ, लौट जाओ, ये जगह इंसान के लिए नहीं है। फिर वो देखते हैं एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा, उस पर खून के दाग, खुरचने के निशान और दीवार पर टूटे हुए नाखून। जावियान कैमरा उठाता है। सोचो हिबा, हम पहली बार दुनिया को ये दिखाएंगे। वायरल ही नहीं, लेजेंड बन जाएंगे। रेहान की लालटेन कांप रही है। मैंने भी कभी उसे खोला था और उस दिन से मैं आज़ाद नहीं हो पाया। मैं अभी भी उसका हिस्सा हूँ। ताला अपने आप घूमता है। हर लॉक के साथ धातु की चीख जैसी आवाज़ होती है। फिर एक बच्ची की चीख गूंजती है, बचाओ! हिबा रोते हुए कहती है, जावियान, ये गलत है, अभी चलते हैं। लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही खुल ही जाता है। अंधेरे से काला धुआं निकलता है, उसके साथ लाल चमक। धुआं घूमकर इंसान जैसी शक्ल बनाता है। उसकी आंखें सफ़ेद जैसे बर्फ के टुकड़े। अचानक लॉकर जोर जोर से खुलने और बंद होने लगते हैं। छत से लहू टपककर जावियान के कंधे पर गिरता है। हिबा का कैमरा अपने आप फोटो खींचता है और हर तस्वीर में अलग अलग भूत। रेहान चीखता है और उसका जिस्म बदलना शुरू हो जाता है। आधा इंसान, आधा साया। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं रही। तुमने उसे आज़ाद कर दिया है, अब तुम भी हमारे हिस्से हो। जावियान और हिबा भागने लगते हैं। अंधेरा और गहरा हो जाता है। हवा इतनी तेज कि उनके कदम संभलते नहीं। दीवार पर खुरचती हुई लाल लिखावट उभरती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक लंबी औरत जैसा साया हिबा के पीछे उभरता है। उसकी चीख बैंक के हर कोने में गूंजती है और गेट अपने आप बंद हो जाता है। सब कुछ अंधेरा, सिर्फ कदमों की आहट और रूहों की चीखें। फिर अचानक सब चुप हो जाता है। सिर्फ एक आवाज़, जावियान की, हिबा भागो। स्क्रीन काली। सुबह होती है। बैंक वैसा ही बंद पड़ा है,
लेकिन महामिये लोगों को अंदर से एक कैमरा और लैपटॉप मिलता है। फुटेज चलती है और उसमें जावियान और हिबा के आखिरी पल, उनकी आंखों में खौफ, उनके होठों पर चीख। फिर तिजोरी का शॉट, लॉकर नंबर 13 खुला पड़ा है और अंदर एक पुराना नोट चमक रहा है। उस पर लिखा है, अगला शिकार तुम हो। और फिर सब अंधेरा।